नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें बड़ा उलटफेर हुआ। सबसे बड़ी बात यह रही कि मोहन सरकार के मंत्री को हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, रामनिवास रावत जो कि 6 बार के विधायक हैं, हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, जिनकी ही सीट खाली करने पर उपचुनाव भी हुए, उन्हें एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ गया। कांग्रेस ने आखिर हारी हुई बाजी कैसे जीत ली? ऐसा क्या हुआ? रामनिवास रावत को जनता ने नकार दिया। इस मुद्दे पर आज फिर बात करेंगे अखाड़ा में। हमारा आज का विषय है रावत की हार, दल बदल दरकिनार। देखिए एक खास रिपोर्ट पहले, फिर इस पर चर्चा होगी। विजयपुर में नहीं खिला कमल, मंत्री को महंगा पड़ा दल बदल। कांग्रेस की जीत हुई मधुर, विजयपुर में बदलापुर। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी के रामनिवास रावत को 7,228 वोटों से हरा दिया। सरकार में मंत्री पद होने के बाद भी रामनिवास रावत अपनी सीट नहीं बचा पाए। इधर कांग्रेस में विजयपुर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल से लेकर श्योपुर तक कांग्रेस में खुशी की लहर है। इस जीत का श्रेय विजयपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को है और हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी है। अभी आपने इलेक्शन में भी देखा होगा, डकैत घुसा दिए बीजेपी सरकार ने, लोगों को मारा कूटा, गोलियां बरसाई हमारे लोगों पर। इसलिए जनता सब खेल रही है, इसलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। ये बीजेपी की जनता ने लोकतंत्र की रक्षा की है और रामनिवास रावत ने जो पार्टी के साथ गद्दारी की है, जिस जनमत को बेचा है, उसका जनता ने सबक सिखा दिया। रामनिवास रावत कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सरकार में उन्हें वन और पर्यावरण मंत्री पद दिया गया। मंत्री बनने के बाद विधायकी से रावत ने इस्तीफा दिया। उसके बाद विजयपुर में उपचुनाव हुए, लेकिन जनता ने दल बदल की राजनीति को नकार दिया। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितू पटवारी ने इसे कार्यकर्ता की जीत कहा है, तो कुछ कांग्रेस नेता रावत की हार को उनकी गद्दारी का फल भी बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हार की समीक्षा की जाएगी। अगर हार भी गए हैं तो उसकी समीक्षा माइन्यूटली क्यों हम वो सीट लूज कर गए, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के कारण हैं। क्योंकि सीट का जिस प्रकार का नेचर था, जिस प्रकार के चीज़ें थीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी समीक्षा भी करेंगे। बुधनी भी हम अच्छे तरीके से जीत रहे हैं और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर भी कोई भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय का इतिहास रचता है, फिर रचेंगे। विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो कलेक्टर, बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, कई मुकदमे लगाए। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया जेल गए। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि मंत्री रामनिवास रावत को हराने में कांग्रेस नेता नीतू सिकरवार की भूमिका भी अहम रही है। नीतू को जब कांग्रेस ने लोकसभा में मुरैना से प्रत्याशी बनाया था, तब रामनिवास रावत नाराज हो गए थे। बाद में प्रत्याशी चयन को आधार बनाकर वो बीजेपी में चले गए। लोकसभा में कांग्रेस मुरैना से हार गई थी। इधर रावत बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब विजयपुर उपचुनाव में रावत की हार हुई है, तो इसे बदलापुर कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि नीतू सिकरवार ने भी सबक सिखाया है, तो कोई कह रहा है कि जनता ने दल बदल का बदला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। तो रावत की हार की आखिर क्या बड़ी वजह है, इस पर आज ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सभी को। हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजरी जैन, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हमारे साथ हैं डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस के।
और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव खंडेलवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एनएच के मंच पर। और शुरुआत सबसे पहले मंजरी जी आपसे ही। सारे ढोल ताशे धरे के धरे रह गए बीजेपी दफ्तर में, सारे मंत्री विधायक पहुंचे थे, श्योपुर में चुनाव प्रचार किया, जमकर चुनाव प्रचार किया गया, एक नैरेटिव भी सेट किया गया, आदिवासियों को साधा भी गया, लेकिन अंत में क्या हुआ? जीत नहीं मिल पाई। मंजरी जी। देखिए, जीत और हार तो चुनाव के दो पहलू हैं। एक हार से हम हतोत्साहित नहीं होते और बहुत ज्यादा जीत से बहुत उत्साहित भी नहीं होते। निश्चित तौर पर जनता ने जो आदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे, लेकिन इस बात की भी हमें संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक विजयपुर में बढ़ा है और अगली बार हम ऐतिहासिक जो जीत है वो दर्ज वहां पर करेंगे। कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की, अथक प्रयास किया, संगठन का नेतृत्व प्राप्त हुआ, कुशल संगठक के जो हमारे संगठन करता है उनका पूरे टाइम हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता रहा, उनकी कुशल रणनीति रही। बुधनी में हमने जीत हासिल की है, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम एक सीट हार गए, अभी लगातार हम नहीं। लेकिन मंजरी जी देखिए, महाराष्ट्र के लिए तो हम भी बेहद खुश हैं, अच्छी बम्पर जीत मिली है, लेकिन उपचुनाव में मंत्री हार गए हैं, आपके कैबिनेट के मंत्री हार गए, ये छोटी बात तो नहीं है ना मंजरी जी? उसकी समीक्षा करेंगे, हम तो जीत जाते हैं हम तो उसकी भी समीक्षा करते हैं, हार गए हैं तो उसकी भी समीक्षा करेंगे, बूथ वाइज करेंगे क्या कारण रहे उन पर। लेकिन कोई तो चूक रह गई होगी, कुछ तो ऐसा हो गया होगा इस बीच, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचते हैं लेकिन सिंधिया नजर नहीं आते। स्टार प्रचारक की सूची में 6वें नंबर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रचार में दिखे नहीं। क्या लगता है आपको, इस वजह से तो नहीं ऐसा कुछ हुआ? अंदर खाने से भीतर खाने में विरोध हो रहा था, रामनिवास रावत का ही खुद बीजेपी के कुछ नेता विरोध करे थे, एक लिस्ट भी है नामों की, कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता जो लगातार विरोध करे थे, बाबूलाल मेवाड़ जी, सीताराम जिनको आप लोगों ने एक अच्छा पद भी दे दिया, अजय विश्नोई, बड़े नेता बीजेपी के, ये भी विरोध करे थे रावत का। तो क्या ऐसा माना जाए कि सिंधिया का प्रचार ना करना और इसके बाद बीजेपी नेताओं का समर्थन ना देना, कई ऐसे नेता जो कि कटे हुए थे रावत से, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसी तो कहीं कुछ नजर नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से विरोध करना या ये सब हमारी संस्कृति में शामिल नहीं है। संगठन हमारा जो तय कर देता है हम उसके लिए काम करते हैं, हम विचारधारा के लिए काम करता है। एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, ऊपर से नीचे तक सभी लोग एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम, हम परिवार प्रथम वाले लोग नहीं है। परिवार प्रथम वाले लोगों के लिए तो जनता जवाब देती रहती है समय समय पर, लेकिन एक हार से हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाए, कांग्रेस ज्यादा उत्साहित हमें दिख रही है, तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे कि वो लोकसभा चुनाव में 99 तक पहुंचे थे और सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिए हैं, तो ये इनको अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कितने उत्साहित है राम पांडे जी। ठीक है मंजी जी, पूछ लेते हैं राम पांडे जी से, कितने उत्साहित है, कितना उत्साह है? 2 सीटें, 2 में से बुधनी तो आप लोग हार गए, लेकिन विजयपुर में आपका सिक्का चल गया है, शनि भारी पड़ गया है श्योपुर में बीजेपी पर। राम जी, हार जीत तो चलती रहती है और ये बात सही है कि जीत जाओ तो अहंकार नहीं होना चाहिए और हार जाओ तो हताशा में नहीं जाना चाहिए। चूँकि बीजेपी की प्रवक्ता ने कुछ बात कही है कि लोकसभा का भी नाम ले दिया, तो लोकसभा में मैं अभी बता दूं करीब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को प्रियंका गांधी जी ने 5.5 लाख वोटों से हराया है। तो ये परिवारवाद की भी बात करते हैं और जनता उन्हीं को चुन रही है। बताइए, इतनी जीत तो मोदी जी की भी नहीं हुई, मोदी जी मात्र 1.5 लाख से जीते हैं और प्रियंका गांधी 5.5 लाख से जीत रही हैं। दूसरा इन्होंने कहा विचारधारा। अब मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में रामनिवास रावत सबसे बड़े नेता थे। मैं समझता हूँ मोदी जी के बाद वही थे, क्योंकि वो तो विधायक भी नहीं और मंत्री बना दिया, जबकि इनके पास 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव थे, बिश्नोई थे, बिसाऊ लाल थे। कम से कम इनके पास 25 विधायक ऐसे हैं जो 4, 5, 6 बार जीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो सब बहुत छोटे नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि एक नेता को खरीद कर लाते हैं, 50 करोड़ भी देते हैं, बिना विधायक का उसको मंत्री भी बनाते हैं और फिर कहते हैं ये हमारी विचारधारा है।
और इन्होंने चुनाव में बहुत डंका पीटा। जीतू पटवारी अकेले हैं, कमलनाथ जी साथ में नहीं है, दिग्विजय सिंह साथ में नहीं है, ये साथ में नहीं है, वो साथ में नहीं है। मान लिया जीतू पटवारी जी अकेले थे, आपके साथ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी थी। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री थे, 15 चक्कर लगाए, 15,000 करोड़ की उन्होंने वहां घोषणाएं की। जीतू पटवारी जी अकेले ने मोहन यादव को हरा दिया। बीडी शर्मा तो वहीं के रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष। बीडी शर्मा जी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे। नरेंद्र तोमर वहां से सांसद रह चुके हैं, पूरा डेरा डाला हुआ था उन्होंने। संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह से प्रचार करना शोभा नहीं देता, सरकारी बंगले में रुकना शोभा नहीं देता। नरेंद्र तोमर वहीं पड़े रहे। जीतू पटवारी जी नरेंद्र तोमर जी को हरा दिया। आपके गुंडों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई। वो आदिवासी अभी भी श्योपुर अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा मीडिया से निवेदन है उनका भी इंटरव्यू लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कितनी उनके ऊपर गोलियां चलाई। जाटव समाज के घर जला दिए गए। मेरा मीडिया से निवेदन है जिनके घर जलाए गए थे उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है ये हमारे गुंडे नहीं है, जो पीड़ित हैं वो बताएंगे। और बेचारों के जिनके घर जलाए गए उन्हीं पर एफआईआर कर दी गई, जिन पर गोलियां चलाई गई उन्हीं पर एफआईआर कर दी गई। कांग्रेस के नेता गुंडों को जेल जाने की बात कर रहे थे तो हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हमारे वहां से पूर्व विधायक नीटू सिकरवार जी सहित कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, थाने में भर दिया गया। गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जो विजयपुर की जीत है वो ये समझ लीजिए कि शेर के मुंह में से निवाला छीलने जैसी जीत है। कम से कम 100 करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा कर दिया। 50 करोड़ राम निवास को दिए तो 50 करोड़ इन्होंने चुनाव में खर्चा कर दिया, एक गरीब आदिवासी के विरोध में। एक तरफ गरीब आदिवासी था और हमारी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी थी। कांग्रेस के तो अकाउंट भी ये सीज कर देते हैं। और उसके बाद लेकिन जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही। और मैं ठीक है राम पांडे जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जवाब ले लेते हैं मंजरी जी से। मंजरी जी, भार्गव की बात आप कर रही थी, बुधनी में भी अगर जीत हुई तो जीत का अंतर जो था मार्जिन सिर्फ 10% से भी कम रहा है। शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट है बुधनी और यहाँ पे तो बम्पर जीत होनी चाहिए थी। जी बात का जवाब दे दूं कि खरीद कर लाए थे, ये आपकी संस्कृति में शामिल है। लोकतंत्र की हत्या करना ये आपकी संस्कृति में शामिल है। ये 1975 का इतिहास बार बार आपने कितनी बार दोहराया, कितनी बार आपने राज्य सरकारें बर्खास्त की, ये आपकी संस्कृति में शामिल है। हम लोग इस तरीके से नहीं करते। रामनिवास रावत जी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में आए थे। आप जीत एक अलग बात है, यही एक अहंकार है। आपने कहा खाने लायक नहीं प्रदेश अध्यक्ष जी, अरे आप लोग खाने लायक नहीं हो। आप लोकसभा की पूरी सीटें हार जाते हैं, तब हमने नहीं कहा कि आप मुझे खाने लायक नहीं रहे। इस तरीके की शब्दावली जो उपयोग करते हैं ये अहंकार ही है आपका। आप अहंकारी है, इसीलिए जनता घर बैठने का काम कीजिए। अगर एक चुनाव जीत गए ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चुनाव जीत गए हैं तो ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों हमारे साथ बनेगा। रुक करते हैं हम राजीव खंडेलवाल जी का। राजीव जी, चूंकि आप राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, श्योपुर की बात करें, बुधनी की बात करें, दोनों ही माहौल लग रहा था बीजेपी के पक्ष में है। 15वें राउंड तक तो लग ही रहा था कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन खेला हो गया 15वें राउंड के बाद जब यह पता चलता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हो गए, लीड बनाने के बाद वो जीत भी गए। क्या आदिवासियों से बीजेपी हार गई? दल बदल को दरकिनार किया है जनता ने, क्या कुछ वजह रही रावत की हार की? राजीव जी नमस्कार। साधना जी, समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये जो परिणाम है हार और जीत, ये इसके परिणाम जो है इसकी राजनीतिक दिशा एक ही ओर संकेत करते हैं कि एक बड़ा इस दोनों उपचुनाव के एक में जीत और एक में हार है, लेकिन परिणाम की दिशा जो है वो संकेत जो है राजनीतिक और राजनीतिक इसके जो परिणाम निकलेंगे वो एक दिशा की ओर संकेत करते हैं। वो कैसे कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ है निश्चित रूप से यह आम मतदाता का वहां का दल बदलू के खिलाफ एक परिणाम है। आप जानते हैं कि अरे आजकल जो नेता जो हो गए चुनाव जीतने के बाद वो जनता को टेक इट ग्रांटेड मान लेते हैं कि हम चुनाव जनता का विश्वास लेने के बाद हम जब चाहें इस्तीफा देंगे विधानसभा से और संविधान की मखौल उड़ाएं और फिर जनता के बीच जाके उनका वोट पाके फिर से विधायक बन जाए सत्ता के लालच में, लोग में। उसको जनता ने नकारा है। याद कीजिए आप
जब कमलनाथ को टिकट नहीं मिली थी जैन हवाला कांड में, और अपनी वाइफ को टिकट दिलाया था अलकानाथ को, और चुनाव जीतने के बाद वो 6 महीने में उन्होंने अपनी वाइफ से इस्तीफा दिला के जब उपचुनाव लड़ा था, तो जनता ने भी वही जवाब दिया था जो आज रामनिवास रावत को आज यहाँ पे 6 बार के कांग्रेस के विधायक रहे। हमारी भाजपा प्रवक्ता कह रही थी कि वो सिद्धांत से आए, यदि सिद्धांत जितना प्रेम था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आ जाते, उसके पहले विधानसभा आम विधानसभा के चुनाव वो इसके पहले आ जाते। सरकार बनने के बाद उनका चुनाव में शामिल होना निश्चित रूप से सिद्धांत की बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो बुधनी का चुनाव है उसमें निश्चित रूप से जो है वो परिणाम, जो जीत का अंतर जैसे आपने बताया, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और इसलिए जो इसके जो अंदर खाने के संकेत हैं, यदि हम मुख्यमंत्री मोहन यादव की दृष्टि से देखें तो अंदर खाने के संकेत हैं, वो उनके लिए फायदेमंद है। वो ऐसे फायदेमंद है कि एक तरफ जहां पे रामनिवास रावत को जो टिकट दिलाई गई थी, जो भाजपा में लाया गया था, वो सिंधिया जी को चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में बैलेंस करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने लाया था, और इसलिए उनकी प्रेस्टीज लगी थी, और वो प्रेस्टीज को कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन मार्क हुआ है। जो कहीं ना कहीं दावेदार भविष्य में मोहन यादव के खिलाफ हो सकते थे, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है। उसी प्रकार बुधनी की यदि हम बात करें, जो दूसरे दावेदार हो सकते हैं कभी, जो रहे पहले 18 साल मुख्यमंत्री, उनकी जीत की लीड बहुत कम हुई, उनका विधान क्षेत्र रहा है, उनका परंपरागत क्षेत्र रहा है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन इसके साथ ही यदि हम सार्वजनिक यदि परसेप्शन की बात करते हैं, तो यह मोहन यादव जी की सरकार पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क विपक्ष के हाथ में हथियार लगता है। इसलिए संघ को और भाजपा का हाईकमान को सोचना होगा, और खुद मोहन जी को यह सोचना होगा कि उनकी सरकार में कहाँ कमी रही, जो इस परिणाम हमारे जिस तरह से महाराष्ट्र में आया, उस परिणाम की वजह से पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं हो पाई है। यह बात मोहन जी को ध्यान में रखनी होगी। और एक सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात जो है कि ये सीट पे जो कांग्रेस जीती है वो सामान्य सीट थी, आदिवासी सीट नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का आदिवासी उम्मीदवार जीत के आया है। ये भी चिंता का विषय भाजपा के लिए होना चाहिए कि आदिवासी वोट कहीं से छिटक रहा है, इस पर भी सोचने की बात है। बिल्कुल राजीव जी, जैसा आपने कहा था कि विधानसभा की अगर बात करते हैं विजयपुर में, तो 2,55,000 मतदाता हैं, और यहाँ पे करीब 65,000 यानी कि 20% से ज्यादा मतदाता आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। मुकेश मल्होत्रा जो खुद एक सहरिया आदिवासी हैं, लेकिन रामनिवास रावत तो 2018 में भी आदिवासी नहीं थे, 2013 में भी आदिवासी नहीं थे, जब वो 2023 में, माफ कीजिएगा, जब चुनाव जीते थे तब भी आदिवासी वाला फैक्टर नहीं दिखाई दिया था। रामनिवास रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, रामनिवास रावत तब भी जीते थे, तब भी सहरिया आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा है वहां पर। लेकिन इस बार चेहरा नहीं चल पाया है। मंजरी जी, ये बता दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी पर जनता ने वोट किया है, पंजे पर इस बार वोट हुआ है, चेहरे पर वोट नहीं हुआ है, क्योंकि चेहरा वही था लेकिन पार्टी अलग थी, इस वजह से हार मिली है। नहीं, देखिए, वहाँ वैसे तो वो परंपरागत सीट जो है वो कांग्रेस की है, और जनता ने जो हमें आदेश दिया हमने स्वीकार किया है, सहजता स्वीकार किया है। और हार के क्या कारण रहे हमने कहा, हम उसका समीक्षा हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे संगठन में जो जिम्मेदार लोग समीक्षा करेंगे और वो समीक्षा क्या कारण रहे। निश्चित चुनाव में हार और जीत ये तो सिक्के के दो पहलू हैं, और किसी को इतना अहंकारित होने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी, आपके दिग्गज नेता सारे हार गए, दिग्विजय सिंह जी हार गए, कमलनाथ जी एक अपनी इकलौती सीट नहीं बचा पाए जिस पर कांग्रेस को बड़ा अभिमान था। तो ये अभिमान आपका बार बार प्रकट होता है ना, उसी के कारण है कि जनता आपको जवाब देती है उसका। ये अहंकार ना पाले राम पांडे जी, जितने अहंकार में होकर आप कह रहे थे कि बीडी शर्मा जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो बीडी शर्मा जी तो अपना चुनाव जीते हैं, लेकिन आपके दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारे, और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी हार गए, और उन्होंने तो ये कहा था कि पार्टी गई तेल लेने, और अभी आपने संगठन में भी उनकी दुर्दशा देख ली, और 2 दिन पहले क्या हुआ वो भी देख लिया। जीतू पटवारी जी आंखों में आंसू भर के बैठे हुए थे। तो ये आपके संगठन के हालात हैं, आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए कि आप किन हालातों में है, किस स्तर पर है, किस रसातल में पहुंच गई ये पार्टी। एक क्षेत्रीय पार्टी से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ पा रहे हैं आप, तो ये आपकी स्थिति है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज्यादा अहंकार में रहने की जरूरत नहीं है। हारे तो नरोत्तम मिश्रा भी थे, उस वाक्य को याद नहीं करेंगे हम, लेकिन इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी लग रही है रामनिवास रावत की, मुझे तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। मंजी जी,
जी बिल्कुल नहीं। देखिए, हार और जीत को सहजता, मैं वही कह रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता कि आदमी हमेशा जीतता रहेगा, कभी हार भी होती है। बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी जैसी चुनाव हार गई थी, और अभी देखिए लोकसभा में बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता हार गए। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जब हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ते हैं तो जनता कब किसको सिर पर बैठा ले और कब सिर से उतार दे, तो इसका अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता ये जानती है कि उसे क्या करना है। तो हमें जनता का जन आदेश जो है वो हमें स्वीकार करना चाहिए, सहजता से स्वीकार करना चाहिए, हार भी और जीत भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। तो हम चलिए ठीक है, तो आप सहजता से स्वीकार करते हैं और मंथन भी किया जाएगा। फिर से रुक करते हैं राम पांडे जी का। राम पांडे जी, वो हार स्वीकार करते हैं, सहजता से हार स्वीकार कर रहे, कह रहे मंथन भी होना, लेकिन कांग्रेस के अंदर देखिए जीत के बाद ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, अति उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए कांग्रेसी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आम सी बात है, ऐसा होता है जीत के बाद। लेकिन आपके नेता ये भी कहते हैं कि गद्दारी का फल मिला है, गद्दारी की है, इस वजह से ऐसा हुआ है। राम जी, देखिए, बीजेपी का चुनाव लड़ना और बीजेपी के विपक्ष के पार्टी का चुनाव लड़ना या कांग्रेस का चुनाव लड़ना 2014 के बाद बहुत अंतर है। बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो उसके साथ ईडी होती है, सीबीआई होती है, इनकम टैक्स होता है, अदानी का पैसा होता है, पुलिस का डंडा होता है, कलेक्टर होता है, एसपी होता है, गुंडे होते हैं, और वहीं विपक्ष के पास कुछ नहीं होता है। विपक्ष निहत्था चुनाव लड़ता है, विपक्ष के खाते सीज कर दिए जाते हैं, चुनाव के दौरान विपक्ष पर छापे डाले जाते हैं, इनके नेता चुनाव के दौरान पैसे बांटते हैं। राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है और वही उसको चुनते हैं, वो 15 करोड़ रुपया। ठीक है, समय का अभाव है। राम जी, एक फाइनल कमेंट लेते हैं हम राजीव जी से। जीतू पटवारी के लिए ये चुनाव कितना ऐतिहासिक रहा? राजीव जी, क्या ये माना जाए अब उनका कद पार्टी में और बढ़ेगा और क्या ये जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी? राजीव जी। साधना जी, जीतू पटवारी की रिएक्शन आप देख लीजिए, जो उन्होंने कहा कि विजयपुर की जीत पर संविधान की रक्षा हुई है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों संवैधानिक है, तो क्या बुधनी में हार में संविधान खत्म हो गया? क्या जीतू पटवारी बताने का क्या प्रयास करेंगे? और दूसरी बड़ी बात जो है, राजकुमार पटेल ने कई चुनाव लड़े हैं, एक चुनाव तो वो ने फॉर्म भी गलत भर दिया था, लेकिन ये उनकी सबसे कम वोटों से हार है। इसलिए जीतू पटवारी को प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है राजीव जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा कि चूंकि एक एक सीटें दोनों को मिली तो ईवीएम का रोना कौन होने वाला है इस बार? फाइनल कमेंट राम पांडे जी से भी। और ठीक है, देखिए, ईवीएम पर एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम से फेयर चुनाव हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी है। लालकृष्ण आडवाणी ने भी कहा है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और मेरा खुद का मानना है कांग्रेस पार्टी 100 में से 100 ठीक है, संक्षेप में जवाब चाहिए था और मंजीत जी भी जवाब ले लेते हैं। फाइनल आखिरी कमेंट। मैं समझती हूँ कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। अब ये ईवीएम का रोना इसलिए नहीं रो पा रहे हैं कि विजयपुर जीत गए हैं, नहीं तो अभी ये ईवीएम का रोना तो रोते ही रोते। ठीक है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे या नहीं फोड़ेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इस समय का अभाव है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, विजयपुर में रावत की हार पर क्या कुछ इसके पीछे मुद्दे रहे, क्या कुछ फैक्टर है, इस पर हमने आज चर्चा की है अखाड़ा में। और फिलहाल इस वक्त मोहन